नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अडेनियम प्लांट्स के बारे में, जिसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। इस प्लांट्स को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। इस प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, 50% इसमें सैंड होना चाहिए और मिट्टी थोड़ा सा कंपोस्ट और फंजीसाइड यानी वेल ड्रेन मिट्टी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी सॉइल में पानी न रुके। पानी रुकने से इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है और ये प्लांट्स हमारा ख़राब हो जाता है। तो आप सामने देख रहे हैं कि मैंने एक हफ्ते पहले अपने सभी प्लांट्स की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने इन सभी ब्रांचेज़ में जो मैंने कट की थी उन पे मैंने फंजीसाइड पाउडर लगा दिया था और पानी की मात्रा भी कम कर दी थी क्योंकि लीव जिसमें नहीं रही थी। और प्रूनिंग के बाद हमें बहुत ही कम इसमें वाटरिंग करनी चाहिए क्योंकि पानी की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और फर्टिलाइज़र देने से पहले इसमें कम से कम 4-5 दिन पहले आपको पानी देना बंद करना चाहिए, वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। इससे ताकि मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए और ड्राई मिट्टी होने के बाद इसकी निराई गुड़ाई करने के बाद ही हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से अपने इस प्लांट में जो पोट है इसमें से एक एक 1.5 इंच की मिट्टी मैंने निकाल ली है और आप देख रहे हैं कितनी वेल ड्रेन और कितनी सैंडी मेरी ये सोयल है। और इसमें आप जब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप जो पोट का होल है उसे चेक कीजिए। उसके बाद ये सैंडी सोयल अच्छे से मिक्सचर बनाइए और उसके बाद ही आप इस प्लांट्स को लगाइए। और बहुत ही कम केयर वाला ये प्लांट्स है और विंटर में भी मेरा कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से ये मेरे प्लांट्स चले। हाँ, विंटर में इनमें वाटरिंग बहुत कम करनी होती है। और इसी तरह से मैंने जितने भी मेरे ये पोट थे अडेनियम के, सब में से मैंने एक एक 1.5 इंच की मिट्टी को बाहर निकाल दिया ताकि इसकी रूट्स को अच्छे से हवा और धूप लग सके। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें इसमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जिससे इसमें नई नई ग्रोथ हो, अच्छे से लीव्स आए, मल्टीपल इसमें ब्रांचेज निकलें ताकि ये प्लांट्स हमारा घना बुशी बने और इसमें पूरी गर्मियाँ भर के फूल आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने इन प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया और किस तरह से दिया। और आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने इन सब की मिट्टी को बाहर कर दिया और अच्छे से इनमें धूप भी लग चुकी है और मिट्टी भी इनकी काफ़ी ड्राई है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र दिया, ये देखिए। और जहाँ जहाँ भी मुझसे इसकी जो ये कोडेक्स है यहाँ पर कट लग गया था, वहाँ पर मैंने फंजीसाइड पाउडर को लगा दिया। और ये मेरे मैच्योर प्लांट नहीं हैं, कुछ प्लांट्स मेरे अभी बहुत छोटे हैं और उनका कोडेक्स भी अभी इतना मोटा नहीं है, लेकिन इस साल मैं इनका कोडेक्स काफ़ी मोटा कर दूंगी इनकी केयर करके। और इनमें ऐसा मैं फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और पूरे समर इनमें भर के फ्लावरिंग आएगी। तो फंजीसाइड पाउडर आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर फंजीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ बहुत छोटे पोट हैं और कुछ मेरे पास मीडियम साइज़ के पोट्स हैं। जो काफ़ी बड़े प्लांट हैं, मैच्योर प्लांट है, उनको मैंने थोड़ा बड़े पोट दे रखे हैं और जो मेरे छोटे प्लांट हैं उनको मैंने थोड़ा 5-5, 6-6 इंच के पोट मैंने दिए हैं। तो अब देखिए मैंने इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये है मेरा घर का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट और काफ़ी अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है। और हमें रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बाद ये फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, तीनों ही चीज़ प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में होते हैं। और इसके बाद है ये पोटाश। देखिए दोस्तों, पोटाश 2 फॉर्म में मार्केट में आता है। एक तो वाइट नमक और मिर्च का जैसा मिक्स हम बना देते हैं, इस तरह का पोटाश आता है। और एक तरह से ये ग्रेनुअल फॉर्म में यानी दानेदार पोटाश आता है।
तो वो केमिकल वाला पोटाश होता है और ये ऑर्गेनिक होता है। उसकी मात्रा अगर थोड़ी भी ज़्यादा हमारे प्लांट्स में डल जाती है तो हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक होता है और इसके भी हमें थोड़े से ही दाने 10-15 दाने काफ़ी होते हैं एक प्लांट्स के लिए। और ये देखिए, ये मेरी यूज की हुई चाय की पत्ती है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। इस टाइम हमें नाइट्रोजन युक्त खाद ही अब भी अपने इस अडेनियम प्लांट्स में देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन से ही नई नई ग्रोथ होती है। इसी फर्टिलाइज़र से हमारे जो प्लांट्स में न्यू ब्रांचेस निकलती हैं। और मैंने वर्मी कंपोस्ट जो मैंने होममेड घर पे तैयार किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर लगा लिया है, ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह हमारी रूट में ना लगे। ये देखिए, और थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई, आप इग्नोर कीजिए। और 2-4 दिन से तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा गार्डनिंग का। और ये देखिए दोस्तों, ये है बोन मील। तो बोन मील क्या होता है? बोन मील होता है जानवरों की हड्डियों का चूरा, जिसे फैक्ट्रियों में स्टीम्ड किया जाता है, ताकि इसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो जाएं। और उसके बाद इसे ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है। ये भी 2 तरह से मार्केट में आता है, एक तो दरदरा आता है और एक ये पाउडर की फॉर्म में आता है। तो ये मिट्टी में जल्दी मिल जाता है। और इस तरह से इसमें मैंने, यानी एक पॉट के लिए 1 चम्मच बोन मील सफिशेंट होता है। और मेरे पास ये 9 पॉट हैं, तो इसमें मैं 9 टेबल स्पून ये बोन मील की अपने इस फर्टिलाइज़र में मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, मैंने 9 चम्मच बोन मील अपने इस फर्टिलाइज़र में मिक्स कर लिया है। देखिए दोस्तों, बोन मील को आप बाद में भी डाल सकते हैं, यानी जब इसमें नई नई शूट्स निकल आएँ, अच्छे से लीव्स और मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएँ, उसके बाद भी आप बोन मील फर्टिलाइज़र को डालते हैं, क्योंकि ये ब्लूमिंग में बहुत हेल्प करता है और इससे भर के फूल हमारे इस प्लांट्स में आते हैं। लेकिन मैंने इसको अभी ही इसमें मिक्स कर लिया, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा होने से फिर हमारे प्लांट्स में लीव्स ही लीव्स दिखाई देती हैं। तो इसीलिए मैंने बोन मील को भी अभी इसमें मिक्स कर लिया। और आप चाहें तो बाद में भी दे सकते हैं, और आप अभी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो बोन मील अडेनियम प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदे का होता है। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि हमारी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसमें जो फूलों की संख्या को बढ़ाती है, और हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी इससे होती है। और अब मैंने इस फर्टिलाइज़र में 2 मुट्ठी मिलाई है ये नीम की खली। जो ये नीम की खली होती है दोस्तों, काफ़ी अच्छी होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा इसका ये फ़ायदा होता है, जब कभी हमारे प्लांट्स की रूट्स में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, तो ये नीम खली मिलाने से वो प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स में नहीं आती है। और इससे हमारे प्लांट्स की जड़ भी मजबूत होती है और मिट्टी में भी कोई फंगस नहीं लगता है। और मैंने 2 मुट्ठी इसमें मिलाई है वुडिश, यानी लकड़ी की राख। इसमें फॉस्फोरस होता है और पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स में फूलों की संख्या को अधिक करता है और भर के इसमें फूल आते हैं। और ये फंजीसाइड का भी काम करता है। तो देखिए, सारे ही पावरफुल फर्टिलाइज़र मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं अच्छे से, जो इसकी नई नई ग्रोथ को बढ़ाएंगे। नई नई इसमें लीव्स आएंगी, मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। और आप ये देख रहे हैं, ये NPK 90-90-90, इसको मैं बाद में यूज करूँगी। इसमें अपने प्लांट्स में किस तरह से यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अब ये देखिए, मैंने इसको फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद 2-2 मुट्ठी ये खाद फर्टिलाइज़र मैं हर एक गमले में इस तरह से इसके चारों तरफ फैला दूँगी।
इस तरह से मैं हर एक गमले में इस फर्टिलाइज़र को दूंगी। और इस फर्टिलाइज़र देने के बाद फिर मैं, आप देख सकते हैं 15-20 दाने ये पोटाश के चारों तरफ इस तरह से मैं ये डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो सभी गमलों में जितने भी मेरे ये पॉट्स हैं सभी में मैं इसी तरह से फर्टिलाइज़र देकर आपको दिखाती हूँ और फिर मैं इसमें अच्छे से करूँगी वाटरिंग। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से सभी जितने भी मेरे पॉट्स थे उनमें मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है। और ये देखिए, और जो छोटे साइज़ का पॉट है उसमें मैं एक एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि काफ़ी पावरफुल ये फर्टिलाइज़र बन चुका है और इससे नई नई ग्रोथ भी होगी और ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसकी अपडेट भी मैं आपको बाद में दूंगी कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र ने मेरे प्लांट्स पर असर किया है, नई नई इसमें ग्रोथ निकली हैं। ये देखिए दोस्तों, और इसी तरह से मैंने सभी अपने पॉट्स में ये फर्टिलाइज़र दे दिया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि NPK। देखिए दोस्तों, इसमें 90% इसमें नाइट्रोजन, 90% इसमें फॉस्फोरस, 90% इसमें पोटाश, तो तीनों की मात्रा बराबर होती है। और इन तीनों की ज़रूरत इस टाइम, यानी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बाद इस टाइम NPK की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को होती है। आप इस फर्टिलाइज़र को तो अपने अडेनियम प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। ये देखिए, मैंने 3-4 चम्मच ये NPK इस तरह से पानी में ये घोल लिया है। और उसके बाद इसमें मेरा ये 10 लीटर पानी है, थोड़ा कम है, उसमें मैं इसे मिक्स करूँगी। और पानी में मिक्स करने के बाद मैं सभी अपने प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को दूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसमें इसे घोल लिया है, मिक्स कर लिया है। और इसके बाद ये पानी मैं सभी अपने प्लांट्स में अच्छे से दूंगी। अच्छे से मैं वाटरिंग करूँगी, क्योंकि एक हफ्ते से मैंने इनमें पानी नहीं दिया है फर्टिलाइज़र देने की वजह से। ये देखिए दोस्तों, और जितने भी मेरे पॉट हैं सब में मैं इस तरह से वाटरिंग करूँगी। तो आप भी अपने प्लांट्स में इसी तरह से फर्टिलाइज़र दीजिए दोस्तों। और अब समय आ गया है कि हम इस अपने अडेनियम प्लांट्स में अच्छे से फर्टिलाइज़र दें, ताकि ये समर में ब्लूमिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए, और आप काफ़ी दिनों तक इसमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो रही है, आप इग्नोर कीजिए। और इसी तरह से आप भी अपने प्लांट्स की केयर कीजिए दोस्तों। जो मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ, जो फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो भी मैं गार्डनिंग का काम करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।